हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं सागर जी। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी किस बेस पे चल रही है। जो पवन सिंह का शादी विवाह का इस समय लगन चल रहा है, तो कौन सा गाना सुपरहिट होने वाला है, कौन सा गाना सबसे रफ्तार आगे जाने वाला है। तो मार्केट में इस समय पवन सिंह का ही गाना आया है, खेसारी लाल का बहुत कम गाना आया है। तो पवन सिंह का गाना ट्रेंडिंग चल रहा है। पवन सिंह जो कि मार्केट में छाए हुए हैं। तो गाइस, हम बात करेंगे पवन सिंह का कौन सा वह 3 गाना है जो कि पूरे सोशल मीडिया पर यूपी बिहार पे छाए हुए हैं, जो कि शादी विवाह पे इस समय पवन सिंह का ही गाना बज रहा है। तो दोस्तों, देर न करते हैं, ले चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो गाइस, हम देख सकते हैं यहाँ पे पियर फराग वाली, जो कि नंबर 2 पे था। ये नंबर 2 पे था, नंबर 1 पे था राजा जी का दिलवा टूट जाए, राजा जी का दिलवा। तो ये तीनों पवन सिंह का गाना है। सॉन्ग, ये पवन सिंह का सॉन्ग है, जो कि ये तीनों है। ये तीनों बहुत वेंडिंग शादी विवाह में बहुत तेजी से चल रहा है। तो गाइस, मैं यही तीनों की बात करने वाला हूँ, जो कि ये तीनों ट्रेंडिंग सॉन्ग है। ट्रेंडिंग सॉन्ग में से बेस्ट सॉन्ग कौन सा होने वाला है। तो गाइस, मैं नंबर 1 पे रखा हूँ पियर फराग वाली। तो आप देखते रहिए कि पियर फराग वाली धीरे धीरे आगे जाता रहेगा, क्योंकि इसमें जो कि क्वालिटी है आवाज की, वेडिंग वीडियो की, जो कि कम्युनिकेशन की, जो कि वातावरण की, जो कि मेल घुल खाता है अच्छी तरीके से। शादी विवाह में जाते हैं पवन सिंह और एक लड़की दिखती पियर फराग वाली, गलती से मैडम टकराई गेली हो, गलती से। बहुत इमोजिंग और बहुत इफेक्टिव शब्द का भी प्रयोग किया गया है, और बहुत सीधे साधे से न कह के घुमा के फिरा के बात कही गई है। तो बहुत इमेजिंग और एक अलग ढंग से जो कि इंडस्ट्री में फिल्माया गया है। तो ये फ्राग वाली का सॉन्ग के पवन सिंह जो हैं यहाँ पे हैं, इनके साथ अनुपमा यादव जो है कि बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अनुपमा यादव की जो कि कैरेक्टर, जो कि सॉन्ग में इनको लिया गया अनुपमा यादव से, मारब चला के रसगुल्ला वैसे, ये इन्होंने बहुत अच्छे से इसमें शिल्पा राज को भी पीछे छोड़ दिया है, यहाँ पे क्रॉस कर दिया। शिल्पा राज भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर 1 ट्रेंडिंग सॉन्ग गाती है शिल्पा राज, उनको भी पीछे छोड़ दिए हैं। कौन? अनुपमा यादव। इनका सॉन्ग अगर इनको मेहनत अगर प्लेटफॉर्म पे अच्छे से उनको दिया जाए, उनको करने की मेहनत बहुत अच्छी करती हैं। अगर उनको प्लेटफॉर्म अच्छा दिया जाए और प्लेटफॉर्म पर बनी रहे, तो शिल्पा राज को बीट कर सकती हैं, यहाँ पे शिल्पा राज को पीछे छोड़ सकती हैं। तो गाइस, इस समय इंडस्ट्री के सबसे मशहूर गायिका शिल्पा राज है, जो कि शिल्पा राज को अगर मेहनत करके अनुपमा में इस सॉन्ग में इस सीजन में छोड़ दिया है पीछे, जो कि पियर फराग वाले 9.7 करोड़ व्यू पे, इतना व्यू गया है। तो पियर फराग वाली तो ट्रेंडिंग नंबर 6 पे चल रहा है, ट्रेंडिंग नंबर 6 पे चल रहा है पियर फराग वाले। ट्रेंडिंग जो कि म्यूजिक का ट्रेंडिंग, जो भोजपुरी इंडस्ट्री का म्यूजिक ट्रेंडिंग है, 6 नंबर पे चल रहा है। अब बात करेंगे राजा जी का दिलवा टूट जिए। तो इसमें शिवानी सिंह है, जो कि शिवानी सिंह और जो कि पवन सिंह अलग अलग लेडीज को बदलते रहते हैं यहाँ पे सॉन्ग के लिए। वहाँ पे जहाँ पे करेक्टर उनका, जैसे ही स्टूडियो का रिक्वायरमेंट होता है, तो स्टूडियो वाले बदलते रहते हैं, और अपने हिसाब से पवन सिंह नहीं बदलते हैं। एक्चुअली इनको बस कहा जाता है सॉन्ग गाने के लिए, सॉन्ग पे अपनी रियाज करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं पवन सिंह, और दमदार सॉन्ग लेके आते हैं हम लोगों के लिए। तो पवन सिंह जी की बात किया जाए तो राजा जी के दिलवा टूटिए बे, जो कि बैंडिंग वीडियो के साथ बहुत जबरदस्त कम्युनिकेशन भी दिया गया था राजा जी के दिलवा टूटिए बे, और जो कि घर परिवार से भी बहुत रिलेटेड था, जो इस कम्युनिकेशन के राइटिंग किया गया था। तो राइटर का आज बात नहीं करेंगे, बस बात करेंगे ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन सा चल रहा है, कौन सा नंबर 1 पर होगा। तो नंबर 1 पर ये फ्राक पर आ गया है अनुपमा यादव और पवन सिंह जी हैं, जो कि सॉन्ग को बहुत अच्छे से फरमाया गया है। तो इनकी आवाज़ और कम्युनिकेशन में बहुत
राइटिंग में भी बहुत प्रभाव है इसमें, तो बहुत अच्छे तरीके से फरमाया भी गया। राजा जी के दिलवा टूट ये भी सॉन्ग बहुत चला है, शिवानी सिंह का है, जो कि ये भी बहुत अच्छा भूमिका निभाए हैं। ये नंबर 1 पे आ गया, ये नंबर 2 पे शिवानी सिंह का सॉन्ग। इनमें भी जबरदस्त कम्युनिकेशन जो कि इन सॉन्ग पे हैं। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो शिल्पा राज को कहीं पीछे छोड़ सकती हैं। तो शिल्पा राज में आया है गोदी में लेके ना खोदी जीजा जी सॉन्ग है। गोदी में जो भी है, ये तीनों सॉन्ग वेडिंग वीडियो का है, वेड वीडियो का है। यहाँ पे ये तीनों सॉन्ग जो वेड वीडियो का, जो शादी विवाह के सीजन में चलता है, तो ऐसा सॉन्ग इसके लिए ये सब सॉन्ग पवन सिंह का चल रहा है। तो इसी हिसाब से लिखा गया है, उसी हिसाब से बनाया गया है। अब बात करेंगे, अब आ रहा है सावन। सावन में धमाल मचाते हैं, देखते हैं कि पवन सिंह मचाते धमाल कि खेसारी लाल। अब फुल तैयारी करके आ रहे हैं खेसारी लाल, तो हमें उम्मीद है खेसारी लाल बहुत अच्छे से बोलबम और सावन की बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। वो लोग भक्ति सॉन्ग को बहुत अच्छे से फरमाए, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि पवन सिंह को पीछे छोड़ देंगे। केसारी जो है, केसारी सिंह जो कि सावन में इस समय अगले महीने में उनकी तैयारी भक्ति सॉन्ग पे चल रही है। इसके लिए वेडिंग वीडियो में वहाँ पे दीप चले गए। तो गोदी में लेके ना खोदी जीजा जी, अभी ये राजा जी का दिलवा टूटे इनका व्यू आया था 6.6 करोड़ पे चल रहा है, तो 9 पे है। तो ये भागता ही जाएगा वीडियो, ये रुकेगा नहीं, इनका जो है ऐसे ही भागता जाएगा। ये सब आके एकदम पर रुक जाएगा। अब यहाँ गोदी में ना खोदी जीजा जी शिल्पा राज हैं, पवन सिंह जी हैं, तो 4.7 करोड़ से आए हैं इनका व्यू। तो गाइस इस तरीके से अगर आप एक सिंगर हो, तो आप इस तरीके से अगर आप अपने सॉन्ग को मतलब कि रिकॉर्डिंग कराते हैं या मेहनत करते हैं, आप एक सिंगर हो तो अपने सॉन्ग पे बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाइए, और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप, क्योंकि नए हैं। तो नए सिंगर के लिए ये देखना चाहिए कि हम कौन सा सीजन में कौन सा मार्केटिंग पकड़ेगा, इसका राइटर भी अलग है, इसका सिंगर भी अलग है लेडीज, तो यहाँ मायने नहीं रखते। यहाँ पवन सिंह जो मेहनत करते हैं उनका मेहनत दिखता है यहाँ पे सॉन्ग पे। भले वीडियो में अच्छे एक्टिंग नहीं कर पाते पवन सिंह, बल्कि जो सिंगिंग के मामले में उनकी आवाज़ बहुत दमदार है। पहले के गाना आपने देखा होगा कि उनका गाना एकदम चलता नहीं था, फिर ये वो मेहनत करके कहते हैं ना, अभ्यासम सफलम, जितना अभ्यास करोगे उतना सफल होगे। अभ्यास मतलब छोड़ो मत, आज कम सीख रहे हो, जितना सीखोगे निपुण हो जाओगे। तो वैसे ही पवन सिंह हैं, अपने अभ्यास में निपुण हुए, जो कि 0 से हीरो बने। खेसारी लाल को तो पहला ही सॉन्ग तो उनका चमक गया था, उनकी आवाज़ में दम था, लेकिन पवन सिंह की आवाज़ में बिल्कुल दम नहीं था। उन्हें मेहनत किया, अपना दम बनाया खुद के दम पर से, उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करके ही मुकाम हासिल किए पहुँचे। जो खेसारी लाल बहुत कम समय में सॉन्ग गाए जो कि हिट देते गए, उनका आवाज़ ही पहले से ही अच्छा था, बाकी पवन सिंह जी का आवाज़ अच्छा नहीं था, उनका सब सीखना पड़ा। अब ये पवन सिंह मार्केट में पहले से ही थे, बहुत पहले से ही, तो वो बहुत सीखे हैं, अपने आप में डेवलप किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये झलकता है, जो झलकता है इस सॉन्ग में, वो उनका मेहनत है, 1-2 दिन का मेहनत नहीं है ये सब सॉन्ग में जितना सुपर हिट दे रहे हैं। तो गाइज आप भी नए हो, आप भी मेहनत कीजिए, आज नहीं तो कल आप इस जगह पे 0 से हीरो बनेंगे। बाकी मेहनत नहीं करेंगे, सोचेंगे एक ही सॉन्ग गाएं तो हम सुपर हिट हो जाए, एक सॉन्ग किया मैं ऐसा हो जाए भगवान, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना मेहनत करोगे, अपने पर पैसे खर्चा करो, मेहनत करो, तो मार्केटिंग करो, तो आप आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। तो गाइज एक छोटी सी वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। मैं हूँ सागर जी, आपका साथी। सही जगह सीखोगे सक्सेस हो। भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा आपका सपोर्ट करता रहूँगा, मैं आपका साथी सागर जी। नमस्कार, मिलते हैं।